के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता, उनके साहस, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता। साथियों, 22 अप्रैल पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई, उसने देश और दुनिया को जब जोर दिया। खुशियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को मतलब उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मारना, ये आतंक का बहुत विध्वंस चेहरा, क्रूरता, ये देश के सद्भाव को तोड़ देगी। जिन्होंने कोशिश भी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी। इस आतंकी हमले के बाद हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतीक। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता। लेकिन जब देश एकजुट होता, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा हो, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि
उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए, उन सबके तहत कहीं न कहीं आतंक के किन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसलिए भारत ने आतंक के हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते हैं। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में घिर गया, हताशा में गिर गया, बौखला गया। और इसी बौखलाहट में उसे एक और दुस्साहस, आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारा, मंदिरों, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की बिखर। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचा, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा।
और पूरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके, आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान के सीने में फंसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया। इसलिए